Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook and YouTube channels. Thank you. तो आज मैं यूट्रस से जो बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लीडिंग होती है, इसमें बहुत ही यानी कि एज की जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, सब शामिल होती हैं और इस ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं और इसके बारे में मुझे कमेंट्स में भी पूछा जाता है। और ये औरतों में मिसकैरेजेस की वजह से और अबॉर्शन की वजह से या फिर रसोलियाँ बन जाती हैं या किसी वजह से जो हमारी यानी कि कंट्री में 18 लैंग्वेज दी गई है उसकी वजह से मंथ में 3-3, 4-4 मरतबा डेट आती है, यानी कि 28 दिन पूरे होने से पहले एक मरतबा और पहला जो पीरियड है सर्कुल वो पूरा करने के दरमियान में भी उसके 5-4 दिन बाद में भी ये पीरियड शुरू हो जाता है। और इसमें कम उम्र बच्चियां भी पाई जाती हैं जो अभी प्यूबर्टी को नहीं पहुंची होती और पहुंचने ही वाली होती हैं, तो उनकी यूट्रस से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। इसकी एक ख़ास रीज़न होती है, उसका जो हाइमीन होता है बच्चियों का, यानी कि जिसको आम लैंग्वेज में यूजुअल में हाइमीन कहा जाता है, वो ठुकरा जाने से, ठोकर जाने से, बाज़ दफ़ा फट जाने की वजह से, बाज़ दफ़ा किसी भी रीज़न की वजह से मोस्टली बच्चियों में प्यूबर्टी से पहले ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अभी उनका जो ड्यूरेशन होता है मेंसेस का वो स्टार्ट नहीं हुआ होता। और नंबर 3, इसमें वो ख़वातीन भी पाई जाती हैं जो बांझपन का शिकार हो गई हैं या उनकी एज जो है वो सनयास यानी कि मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, 35 से 45 साल उनकी एज है, वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। लिहाजा जिन हजरात ने आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं ऐसी ख़वातीन के मौजू पर डिस्कस करूँगी जो कि बालग हैं और शादीशुदा हैं, जवान हैं और इसमें उनको ब्लीडिंग होती है। ये मसला मुझे बहुत ही मर्तबा मेरे चैनल्स पर मुझसे पूछा जाता है, जिस पर डिटेल के साथ रिप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूँ। इसमें ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको बार बार ख़वातीन को अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है और चौथे 5वें माह उनको भी बच्चा जो है, उनका बेबी जो है वो गिर जाता है। तो स्टार्ट में 5-6 वीक के बाद भी अबॉर्शन होने वाली ख़वातीन इसमें शामिल हैं और जिनका बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है और वो आगे जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाता, वो भी मिसकैरेज हो जाता है। तो उसकी वजह से इन ख़वातीन को ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाज़ ख़वातीन तो ऐसी भी होती हैं जो कि बांझपन का शिकार होती हैं या उनकी जो यूट्रस का साइज़ है वो चौड़ाई रुख बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइज़, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। और इसमें ऐसी ख़वातीन भी पाई जाती हैं जो कि मेनोपॉज की शिकार हो जाती हैं। और सबसे पहले नंबर 2 पे ऐसी ख़वातीन जिनकी यूट्रस में रसोलियाँ बन चुकी हैं, एक से ज़ायद रसोलियाँ बन चुकी हैं, उनको भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बाज़ पेशेंट्स में, बाज़ ख़वातीन में ब्लीडिंग रुक जाती है और उसका जो खून होता है वो फाइब्रॉइड्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, रसोलियों को लगना शुरू हो जाता है और डेट बंद हो जाती है और ख़वातीन ये समझती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसमें बाज़ ख़वातीन को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इसमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके यूट्रस में पानी की थैलियाँ भर जाती हैं, वो छोटी छोटी काफ़ी मिकदार में होती हैं। इसमें भी रसोलियों की तरह का पेशेंट का जो होता है रवैया होता है। इसमें बाज़ दफ़ा तो ब्लीडिंग रुक जाती है, उन थैलियों को लगना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा नहीं रुकती, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, एक मंथ में 2 से 3 मरतबा ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ा बहुत परेशान होती है और खून भी जो होता है वो बकसरत निकलता है। और डेट बाज़ दफ़ा तो
डेट इतनी रेड खून जो इतना डेट मिकदार में ज़्यादा होती है कि उसका जो खून है चमकदार सुर्ख ऐसा होता है, जैसे महसूस होता है जैसे बॉडी का खून ज़ाया हो रहा है, उसमें कोई स्मेल वमेल नहीं किसी किस्म की नहीं होती। और नंबर 3 पे ऐसी ख़वातीन जो अपना मेंसेस पीरियड जो गुजार चुकी हैं, एज उनकी गुजर चुकी है, जब ऐसी ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, जब उन्होंने सनेयास को अपने मीनोपाज पीरियड की तरफ जाना है होता है, तो उसमें ऐसी ख़वातीन को भी 1 मंथ में 3 से 4 मरतबा डेट आती है। वो इस चीज़ की शनाख्त होती है। आप अपनी हिस्ट्री का इससे भी पता चला सकते हैं कि आप अपनी एज का अंदाज़ा लगा के पता चला सकते हैं कि आपको क्यों हो रहा है। और अगर तो ख़वातीन की एज जो है 35 से 45 ड्यूरेशन है, तो इसमें आप समझ जाएं कि आपकी जो डेट है वो बंद होने वाली है और आपकी जो ओवरीज है वो अपना काम सुस्त कर गई है, लेज़ी हो चुके ओवम। तो उसके बाद इसमें पहचान ये होती है, ब्लीडिंग जो होती है वो स्पेशली रेडनेस नहीं होती खून की, और इसमें ब्लैकिश हो गया, लोथड़े हो गया, ऐसी नवैयत की होती है। तो इसमें ऐसी ख़वातीन भी पाई जाती हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती और खून आना शुरू हो जाता है। और जो मैं मेडिसिन डिस्कस करने जा रही हूँ, ऐसी इसमें ख़वातीन भी पाई जाती हैं जिनको जो बीमारी है कोई भी सामने नहीं आती, यानी कि केस हिस्ट्री नहीं ली जाती, ज़ाहिर ही नहीं कुछ होता कोई भी सिम्टम्स, तो उनको खून आता है। तो इसमें जो मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ, ये मेडिसिन जो है बेशक यूट्रस में पानी की थैलियाँ भरी हुई हैं, या रसोलियाँ हैं, या बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, या अबार्शन हो रहा है। अबार्शन और मिसकैरेज में फ़र्क है। अबार्शन स्टार्ट में 4, 5, 6 हफ्ते का होता है, मिसकैरेज 4, 5 माह का होता है, जिसमें बेबी पूरा बन चुका होता है। ये भी शामिल हो, बेशक कोई भी हो, बेशक मीनोपाज की ख़वातीन हो, ये सब के लिए ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है। आप थैलास्पी बुरसा मेडिसिन क्यों लें, और उसको आपने 10 ड्रॉप से आपने स्टार्ट करना है। ये पोटेंसी ज़बरदस्त है। और कमेंट्स में पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मैडम मेडिसिन का नाम लिख दिया करें। जब थंबनेल पे मेडिसिन की बोतल लगी हुई होती है तो उसको नाम की गुंजाइश नहीं होती। तो आपने इसको 3 माह तक यूज़ करना है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है, फिर मेडिसिन स्टार्ट करनी है रसोलियों वाले पेशेंट। और मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपने अपनी यूट्रस की पोजीशन देखनी है कि कितना फाका हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। यूट्रस की जो ब्लीडिंग किसी रीज़न से ख़त्म हो जाएगी। अगर रसोलियाँ हैं, पानी की थैलियाँ हैं, इंशाल्लाह स्लो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपने मेडिसिन की पोटेंसी चेंज नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहतयाब कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।